में देर रात किए आईपीएस अफसरों के तबादले, देर रात ट्रांसफर के आदेश जारी। पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन का केंद्र बनेगा कार्तिक स्वामी ट्रैक, ईडीसी गठित, ये भी हो गए खास। मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षणिक भारत दर्शन योजना को मिली मंजूरी, ये छात्र होंगे पात्र। निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए बनेगी नीति, शहरी विकास और पंचायती राज विभाग करेगा गौसदनों का निर्माण। सुरक्षित तो रहेगी 2.5 दिन की सरस्वती की देह, पर कभी देख नहीं सकेंगे माता पिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ समृद्धि खजूरिया। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। बीते बुधवार देर रात शासन ने 5 आईपीएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया है। देर रात ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। जहां अब एडीजी अमित सिन्हा के पास सिर्फ खेल विभाग की जिम्मेदारी रहेगी, तो वहीं गढ़वाल आईजी करण सिंह का तबादला भी कर दिया गया है। देर रात आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस अमित कुमार सिन्हा से अपर पुलिस महानिदेशक और सीसीटीएनएस एवं दूरसंचार की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। इसके साथ ही राजीव स्वरूप को गढ़वाल आईजी भी बनाया गया है। रुद्रप्रयाग जनपद में पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन और एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए कार्तिकेय कंचोरी पर्यावरण विकास समिति का गठन किया गया है। जनपद में ये पहला मौका है जब वन विभाग के आरक्षित क्षेत्र में पर्यटन एवं एडवेंचर के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए ईडीसी गठित की गई है। 7 सदस्यीय ये समिति कनकचौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर परिसर तक 4 किलोमीटर पैदल मार्ग के रखरखाव, साफ सफाई के साथ पर्यटन गतिविधियों को संचालित करेगा। उत्तर भारत के एकमात्र कार्तिकेय मंदिर कार्तिक स्वामी को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं, जो क्षेत्र के प्रकृति सौंदर्य से आकर्षित हो रहे हैं। ये समिति कनकचौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर 4 किलोमीटर पैदल मार्ग से लगे नैना देवी आरक्षित वन क्षेत्र में प्राकृतिक सांसद जैव विविधता की सुरक्षा करने के साथ ही तीर्थाटन, पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देगी। कार्तिकेय कनकचौरी पर्यावरण विकास समिति कार्तिक स्वामी पहुंचने वाले बाहरी पर्यटनों से शुल्क भी लेगा। शुल्क कितना होगा, इसे जल्द ही तय किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य विश्वविद्यालयों, सहकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत संस्थागत मेधावी छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। कैबिनेट में मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षणिक भारत दर्शन योजना 2024 संचालित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालय के अंतिम व द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र योजना के पात्र होंगे। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य विश्वविद्यालय, सहकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत संस्थागत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में कराया जाएगा, ताकि छात्र छात्राएं शोध, शिक्षा, नवाचार, संस्कृति आदि से परिचित हो सके। कैबिनेट बैठक में निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए नीति बनाने का फैसला लिया गया है। नगरीय परिधि में गौसदनों का निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी शहरी विकास विभाग के तहत आता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गौसदनों का निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना पंचायती राज विभाग के तहत आता है। आपको बता दें कि प्रदेश में निरक्षित गोवंश के संरक्षण के लिए नीति बनेगी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास और ग्रामीण में पंचायती राज विभाग गौसदनों का निर्माण करेगा। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची की व्यवस्था के अनुसार नगरीय परिधि में गौसदनों का निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शहरी विकास विभाग के तहत आता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गौसदनों का निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना पंचायती राज विभाग के तहत आता है। आपको बता दें कि नगरीय परिधि से बाहर निरीक्षित गोवंश के लिए गौसदनों की स्थापना एवं आवश्यक सुविधाएं पंचायती राज विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्ची का शव कॉलेज संग्रहालय में रखा जाएगा। शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर थर्मालीन
तरल का लेप लगाया जाएगा। कहते हैं कि माँ की ममता से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन नैतिकता की प्रेरणा कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि माँ की ममता पीछे छूट जाती है। हरिद्वार जिले के पुरुषोत्तम नगर निवासी मगन देवी और उनके पति राम मेहर ने आज समाज के सामने एक ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। 8 दिसंबर यानी रविवार को देहरादून अस्पताल में जन्मी बच्ची की मौत होने के बाद दिवंगत की मां मगन और पिता राम ने बुधवार को दून मेडिकल कॉलेज में बच्ची का देहदान कर दिया। उन्हें बच्ची के देहदान की प्रेरणा उनके मोहल्ले के डॉक्टर राजेंद्र सैनी से मिली है। बच्ची की उम्र महज 2.5 दिन ही थी। चिकित्सकों के मुताबिक देश में इतनी कम उम्र में होने वाला एक पहला देहदान है। इससे पहले निम्नतम 7 दिन के बच्चे का देहदान किया गया था। देहरादून से पूर्व बच्ची का नाम सरस्वती रखा गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।